हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद जफर। मेरा नाम है जफर इकबाल और मैं एक सीवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने आज से करीब 1 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से और हमारे खुद के भी लाइफ ट्रेड बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाए। ठीक है। और मेन रीज़न ये भी था कि हमारा सेवी का रजिस्ट्रेशन भी पेंडिंग था। मैंने सेवी के रिसर्च एनालिस्ट के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा था, जो कि अभी सक्सेसफुली आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी प्लान किया कि ठीक है, फिर से अपनी सर्विसेज को, अपने यूट्यूब के चैनल को हम जो है कंटिन्यू करते हैं, अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो इसी मोटिव के साथ आज से मैंने अपना यूट्यूब चैनल को दोबारा से स्टार्ट किया है। अच्छा, यूट्यूब पर हमारा कंटेंट ये होने वाला है। यूट्यूब पे देखिए, हम 3 से 4 पार्ट में अपनी प्लेलिस्ट हम बनाएंगे, जिसमें हमारी सबसे पहले हमारी होने वाली है हमारे लाइव, जो आपके लाइव ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे मार्केट में जो भी हमारी कंडीशंस होती है, मार्केट में हमको अच्छी कंडीशंस मिलेगी तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, समय मिलेगा रिकॉर्डिंग करके उसको हम यूट्यूब पे डालेंगे। पहली चीज़, उससे आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, कौन सा बेटर समय होता है, कौन सा बेटर टाइम होता है ट्रेड करने के लिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम आपको डेली एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे निफ्टी की एंड बैंक निफ्टी की। निफ्टी ने करंट के जिस दिन की बात हम कर रहे हैं, उस दिन निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, हम उसकी एनालिसिस करेंगे। और नेक्स्ट डे हमारे क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, किस किस तरीके से बैंक निफ्टी आगे परफॉर्म कर सकता है और निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड। थर्ड क्या है? थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, हमारे पास आने वाला है हमारा एजुकेशनल वीडियोस। ठीक है। देखिए, हमारी एनालिसिस से और हमारे लाइव ट्रेड से आपका कोई भला नहीं होने वाला। आपकी एजुकेशन बढ़ सकती है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन उससे आपका प्रॉफिट क्यों नहीं होना? प्रॉफिट किससे होना है? प्रॉफिट होना है आपकी खुद की अपनी एजुकेशन से। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, सीखेंगे, चीज़ों को जानेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। और चौथी लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई 1 2 3 4 5 10 वीडियो का काम नहीं है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी देखिए, टेक्निकल आपका एक जगह पे जाके खत्म हो सकता है। आपने कहीं से टेक्निकल स्टार्ट करना शुरू किया, कहीं पे जाके खत्म किया, टेक्निकल का एक एंड है, लेकिन साइकोलॉजी का कोई एंड नहीं है। यहाँ तक कि इवन आप ये मान के चलिए कि जो ट्रेडर्स या जो इन्वेस्टर मार्केट में पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी भी साइकोलॉजी कभी कभी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि कभी कभी वो मार्केट में पैनिक हो जाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर उनके डिसीजन रॉन्ग्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में अगर कुछ भी होता है तो वो होती है आपकी अपनी साइकोलॉजी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी वीडियोज आने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ अपना लाइसेंस। ये देखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज रिसर्च एनालिस्ट। ये है मेरा नाम, पैन नंबर, एड्रेस, और ये है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन बस वो हवा में ही होते हैं, होता कोई नहीं है। ठीक है। तो इसलिए बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये सर्टिफिकेट दिखा दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम मेरा जो खुद का और जो भी जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, कोई भी देखिए 95% लोग कोई भी इंडिकेटर के बेस पर ट्रेडिंग नहीं करता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ प्लस हार्मोनिक ट्रेडर हूँ। ठीक है। तो हमारी जितनी भी एनालिसिस की वीडियो होने वाली है, इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिकेटर का यूज़ सबसे अच्छा कोई अगर कर सकता है तो खुद प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है। अगर वो प्राइस को रीड करना चाहता है, जानता है, तो उससे अच्छा इंडिकेटर का यूज़ कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये सोचें कि कोई इंडिकेटर यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है ना। 1 2 बार तुक्का लगेगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इवन हो सकता है कि छोटे से प्रॉफिट में, छोटे से लॉस पे आप निकल जाओगे, लेकिन लाइफ लॉन्ग अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, तो ये बात आप जान लीजिए कि प्राइस ही सब कुछ है, प्राइस ही किंग है। ठीक है। और प्राइस के जो मोमेंटम्स होते हैं, स्विंग्स को काउंट करना, उसके लिए हम यूज करते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स का। क्या होता है, कैसे होता है, वो तो जैसे जैसे हमारी वीडियोज आगे आती जाएंगी, उसमें हम आगे जो है कंटेंट को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आपकी सबसे पहले बैंक निफ्टी की एनालिसिस से। ठीक है। हमारा सबका फेवरेट, जिसमें जितने भी सारे नोवाइस ट्रेडर हैं, सबको सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो है बैंक निफ्टी में, क्योंकि लोगों को सबसे आखिरी में ही बैंक निफ्टी इंडेक्स पे हाथ डालना चाहिए, कि बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा वोलेटाइल इंडेक्स है। सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉफिट और सबसे ज़्यादा मेजर लॉस मुझे होते हैं तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में ही होते हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। पर चलिए, वो तो अलग चीज़ है, उसके बारे में कैसे हम लोग को आगे जो है फॉलो अप करना है, कैसे हमको जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, वो आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। ठीक है। तो चलिए, आज हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस की, कि बैंक निफ्टी का हमारा जो है पिछले कुछ दिनों में क्या सिस्टम रहा है, किस तरीके से परफॉर्म किया और आगे हमारे पास क्या मोमेंटम मार्केट में हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में आप एक चीज़ ये देखिए कि पिछले 2 महीने से, करीब पिछले 2 महीने से बैंक निफ्टी इंडेक्स आपका कितना नॉइजी था, एक रेंज में ही चल रहा था। यहाँ पर ऑप्शन बायर्स ने बहुत ही तगड़े से सब जो है अपना लॉस किया है। ज़्यादातर ऑप्शन बायर इसी मार्केट में खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शन बायर को
एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए होता है विद मोमेंटम, ठीक है। डायरेक्शन पता चल रहा है तो कोई ट्रेडर नहीं बनता है, ठीक है ना। डायरेक्शन तो किसी को पता होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट अगर पैराबोलिक मूव लेके ऊपर जाएगी तो ठीक है, लेकिन अगर मार्केट धीरे धीरे मोमेंटम को तोड़ते हुए जाएगी तो वहां पे ऑप्शन बायर का बहुत ही छोटा प्रॉफिट, या कहिए लॉस ही होना, प्रॉफिट के चांसेस तो बहुत ही मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, लेकिन ये देखिए रेंज बनाने के बाद किसी भी इंडेक्स की, किसी भी स्टॉक की एक सबसे बड़ी खासियत होती है, जिसमें से बैंक निफ्टी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब ये कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए जब ये रेंज में चला जाता है और उस रेंज का जब ये ब्रेकआउट करता है तो इसके अंदर एक बहुत बढ़िया मोमेंटम आता है। जैसे कि आप देखिए, पहले इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम पे स्विंग हाई था उसने उसको ब्रेक किया, जो कि लेवल था हमारा 44,042 का। उसको ब्रेक करने के बाद जो रेंज का हाई था, जिस रेंज में मार्केट पिछले 1 महीने से 2 महीने से फंसी हुई थी, उस रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद आप देखिए कितना इजीली पैसा यहाँ बना है, ठीक है। अब जिन लोगों ने, ऑप्शन बायर्स ने यहाँ पे स्ट्रगल किया है, जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, देखिए वो तो हाईली स्कैल्पर होते हैं, वो तो 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, मेरी खुद की बात, मैं खुद एक ऑप्शन स्कैल्पर हूँ, ठीक है। जब मार्केट इस तरीके से रहती है मैं कभी ट्रेड में नहीं बैठता हूँ, मेरा तो सीधा फंडा रहता है जो मिले लेके भाग, ठीक है। लेकिन जो नोवाइस ट्रेडर होते हैं और जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको इतनी जानकारी होती नहीं, वो ऑप्शन बाई करते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा लेके बैठ जाएंगे, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, 20 पॉइंट वापस आएगा, आप लॉस में आ जाओगे, ठीक है। तो वो सारी ऑप्शंस कैसे परफॉर्म करता है, ऑप्शंस की क्या ट्रिक्स होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें नेक्स्ट टाइम आपको बताता चलूंगा आगे, ठीक है। काफी लेंदी चीजें हैं, कोई 1-2 वीडियो में 10 वीडियो में सिमट नहीं सकती, उन चीजों को कवर करने के लिए हमको काफी पूरी एक सीरीज बनानी होगी, बनाएंगे भी, ठीक है। तो बात हम कर रहे थे बैंक निफ्टी की। अब आप ये देखिए कि बैंक निफ्टी ने रेंज को ब्रेक करने के बाद, जैसा कि मैं बता रहा था, कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो जो अपनी रेंज को ब्रेकआउट करता है तो एक कितना अच्छा स्ट्रेट पैराबोलिक मूव देता है। देखिए यहाँ से इसने सीधा एक स्ट्रेट पैराबोलिक मूव दिया है, और स्ट्रेट पैराबोलिक मूव देने के बाद जो इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया है इंडेक्स ने, वो लगाया है 45,655 का, ठीक है। 45,655 का हाई लगाने के बाद बैंक निफ्टी इंडेक्स ने देखिए यहाँ पर आके पॉज लिया है, और जिस दिन इसने ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनाया था उसी दिन मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे बोल रखा था लोगों को, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेने वाला है, और अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो हमको एक अच्छा डाउन साइड मोमेंटम मिल सकता है। अब डाउन साइड मोमेंटम हमको कहाँ तक मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इस चीज हमको निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फिबोनाची टूल का, ठीक है। फिबोनाची टूल आप अभी आगे के जैसे हमारी वीडियोस बनेंगी, फिबोनाची टूल आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत सारे वीडियोस देखे भी होंगे, ठीक है, कि फिबोनाची टूल क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, कौन से इसके इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, कौन सा सबसे अच्छा रिट्रेसमेंट का लेवल होता है, क्या होता है, फिबोनाची को कहाँ से हमें ड्रॉ करना चाहिए, कहाँ पे जाके छोड़ना चाहिए, सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। कई चीजों में लोगों में कॉन्फ्लिक्ट भी है, ठीक है, वो तो आप जब धीरे धीरे सीखेंगे समझेंगे तो आपको खुद समझ में आएगी कहाँ से रखना चाहिए, कहाँ पे खत्म करना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो आपका पिछले 2 महीने में सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग लो रहा है, जो कि लेवल है 43,345, ठीक, और अब तक का जो आपका स्विंग हाई लगा है वो है 45,650 ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करें तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा सबसे गोल्डन रेशियो जो होता है फिबोनाची का 50%, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स हमारा आ रहा है 44,500, ठीक है। एक चीज ये होगी फिबोनाची से। फिर हमने प्राइस एक्शन देखा, प्राइस एक्शन हमने ये देखा कि पिछले 2 महीने में जो बैंक निफ्टी ने हमारी रेंज बना रखी थी तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, यही लेवल था 44,500 का। मार्केट एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, दोबारा इसी लेवल पे आगे रेजिस्टेंस लिया, तिबारा इस पर रेजिस्टेंस लिया, लेकिन जब ब्रेकआउट किया देखिए कितना इंडिया बढ़िया यहाँ से कितना स्ट्रेट पैराबोलिक मूव मिला, जहां पर ही ऑप्शन बायर्स का पैसा बनता है। सेलर नहीं बनता, सेलर तो हर मार्केट में मौत चलता है, लेकिन इस तरह की मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा जो बनता है ऑप्शन बायर का बनता है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये स्ट्रेट पैराबोलिक मूव आपके पास आया है, अब ये मूव जो आया है इसका करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, जैसे मैंने आपसे बताया फिबोनाची की 50% को अगर हम कंपाउंड करें तो ये लेवल निकल के आ रहा है 44,500 का, जो कि हमारा प्राइस एक्शन के लेवल से भी जस्टिफाई होगा। तो हमने मोटा मोटा ये देखा कि अभी हमारा जो मार्केट में एक इम्पल्स आया है इसका करेक्शन, जैसे कि एक मार्केट में एक आपने लॉ सुना होगा कि एवरी इम्पल्स हैज अ करेक्शन। अगर कोई इम्पल्स आई है तो उसका करेक्शन भी आना ही आना है, क्योंकि मार्केट कभी ऐसा नहीं होता कि बस स्ट्रेट आपकी सीधी चली जाएगी। अगर इम्पल्स आया है तो करेक्शन भी आएगा, फिर इम्पल्स आएगा, फिर करेक्शन आएगा, इसी तरह से आपकी मार्केट चलती है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम भी कुछ आपका इसी तरीके से चल रहा है। और अभी जैसे कि हमें डाउन साइड में अपने टारगेट निकालें कि अगर इसका एक हेल्दी करेक्शन आता है तो कहां तक आ सकता है, 44,500 तक। तो ये तो बात हो गई कि हमने इसमें अपना व्यू बनाया है कि हमारा व्यू क्या है बैंक निफ्टी में। फिलहाल मार्केट ने पैराबोलिक मूव दिया, अभी करेक्शन चालू है, कहां तक आ सकता है, हमने फिबोनाची के लेवल से काउंट किया
प्राइस एक्शन से काउंट किया कि ये हमारा जो करेक्शन आ सकता है 44,500 तक। तो ये तो बात हो गई हमारे व्यू की कि हमने बैंक निफ्टी में क्या व्यू बनाया कि बैंक निफ्टी में हमारा व्यू डाउन साइड का है, ठीक है। लेकिन इसके बेस पे हमारा ट्रेड नहीं हो सकता है। ट्रेड सेटअप ढूंढने के लिए हमको जाना पड़ता है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। ये सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि हम व्यू बनाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे और एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस टारगेट ये हम लोग खोजते हैं अपने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले हमको चलना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और उस पर चलने के साथ पहले हम अपनी ये जॉइंट्स को हटा देते हैं, वरना ये वहां पर आके दिक्कत करेगी। एक मिनट, अब इसको हम शिफ्ट कर ले रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए ये वही इंपॉर्टेंट लेवल है जो भी मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाए थे, ठीक है। ये था आपका ऑल टाइम हाई, और उसके बाद ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लेवल रहा है बैंक निफ्टी ने जब वहां से करेक्शन लिया है वो था 45,089। मोटा मोटा इसको आप 45,090 मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा अभी आप ये देखिए ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने आगे कहाँ पे सपोर्ट लिया, 45,090 पे सपोर्ट लिया। अब इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद क्या होगा, जो पहले सपोर्ट था अब वो क्या बनेगा आपका रेजिस्टेंस। मार्केट ने क्या किया यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ठीक। तो चलिए ये तो बात हो गई वो कि मार्केट ने क्या किया। अब आगे संभावना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से अपने टारगेट्स को निकालना है, किस तरीके टारगेट को फाइंड करना है, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। अच्छा कल के ट्रेडिंग सेशन में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग लो अभी लगा है जिसपे हमारा अब अगला ट्रेडिंग सेशन डिसाइड होगा कि मार्केट को नीचे और कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, वो यही लेवल है। इसी लेवल से डिसाइड होगा कि मार्केट को यहाँ से और नीचे आना है कि नहीं आना, ठीक है। तो ये कैसे कंफर्म होगा, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये लेवल टूटता है, कौन सा लेवल, 44,850, मोटा मोटा 45 मानिए, 44,850 का लेवल, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा डाउन साइड का टारगेट निकलेगा। कैसे निकालेंगे वो टारगेट हम, इसके लिए हमको यूज करना होता है एबीसीडी पैटर्न। अब ये एबीसीडी पैटर्न क्या होता है, एक्स एबीसीडी पैटर्न क्या होता है, इसके लिए हम आगे और अपनी वीडियोस बनाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे, जिससे आप लोग को काफी फायदा होगा। आप लोग को उससे एक अंदाजा मिलेगा कि मतलब प्राइस एक्शन के साथ एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ अगर आप अपने हार्मोनिक पैटर्न को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि सबसे अच्छा कोई कॉम्बिनेशन जो मुझको मिला है करने को। बहुत लोग इंडिकेटर पे भी कर रहे हैं, इलियट वेव पे कर रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हो जिसमें लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो पिछले 4 साल से 5 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सबसे अच्छा सेटअप जो मुझको मिला है वो मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन प्लस हार्मोनिक पैटर्न, उससे अच्छा सेटअप मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। बाकी बहुत लोगों को सेटअप हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, हर एक का अपना कोई सेटअप होता है, आदमी उस पर काम करता है, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो अब ये देखिए अभी अगर मैं यहाँ पर एबीसीडी पैटर्न की बात करता हूँ, ठीक है। अब देखिए एबीसीडी पैटर्न से हमारा क्या टारगेट निकल के आ रहा है, ये हमारा नियर अबाउट निकल के आ रहा है वही 44,500। ये देखिए हमने व्यू बनाया था कहाँ पर, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हमारा कंटिन्यूएशन होना है तो फिबोनाची के लेवल से और प्राइस एक्शन के लेवल से हमारा टारगेट अप्रॉक्स 44,500 निकल के ही आ रहा था। अभी जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आए हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हमने क्या देखा कि फ्राइडे को जो इंपॉर्टेंट स्विंग लो लगा है, अगर ये स्विंग लो टूटता है तो हमारा डाउन साइड में सबसे पहला टारगेट निकल के आ रहा है 44,500। आप इसको इस तरीके से मार्क करके भी देखेंगे तो भी देखिए आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस समझने वाली बात है कि अगर हार्मोनिक और प्राइस एक्शन को आप प्रॉपरली अगर यूज करेंगे तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, इससे अच्छा कोई सेटअप हो नहीं सकता है, ठीक है। इसको सीखने के लिए सिखाने के लिए बहुत लोग 25,000 30,000 40,000 लोग चार्ज कर रहे हैं, 2 दिन में 3 दिन में हार्मोनिक पैटर्न सिखा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसके लिए आप ये देखिए कि अभी आपका अगर ये डाउन साइड है इसको मार्केट को आना है, आपका ये एबीसीडी पैटर्न कब एक्टिव होगा, जब ये आपका जो बी पॉइंट होता है, बी पॉइंट आपका क्या निकल के आ रहा है, कल का इंपॉर्टेंट स्विंग लो क्या लेवल है 44,850। अगर 44,850 आपका टूटा है तो नेक्स्ट टारगेट आपका निकल के आ रहा है 44,500, ठीक है। ये तो हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अब आप ये देखिए मार्केट ने कल नेक्स्ट सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एक ये इंपॉर्टेंट स्विंग लो लगाया, एक ये इंपॉर्टेंट स्विंग हाई लगाया, तो ये दोनों लेवल्स को आप मार्क करके रखिएगा। अगर डाउन साइड मार्केट ब्रेक करती है, बैंक निफ्टी इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है तो आपका टारगेट निकल के आएगा 44,500। इन केस मार्केट है डायनेमिक है, कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट इसको अप साइड में निकालती है यानी कि ये वाला लेवल 45,090 का, तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा अपने एक्सएबीसीडी पैटर्न टूल का। इसको हम यहां से ड्रॉ करेंगे, जस्ट अ मिनट। ये है हमारा एक्सएबीसीडी पैटर्न
और अगर हम XABCD पैटर्न का यहाँ पे टारगेट निकालेंगे 0.886 का, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मैच कराने में थोड़ा सा इसको कभी कभी हल्का सा समय लगता है। ओके, अब ये देखिए XABCD पैटर्न के हिसाब से हमारा क्या टारगेट निकल के आ रहा है। अगर इसके ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, ये देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टारगेट कैसे निकलते हैं और हार्मोनिक पैटर्न प्राइस एक्शन के साथ कितना परफेक्टली काम करता है। आपने देखा कि अगर ये वाला स्विंग निकलेगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं और हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से भी आप ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं। और अगर हमारा डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड जो कि ज्यादातर चांसेस हैं कि डाउन साइड में मोमेंटम आना चाहिए, 44,845 का लेवल अगर टूटता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है 44,522। ठीक है, तो इन्हीं दोनों लेवल पे आपको नजर बना के रखनी है। सबसे पहला आपका लेवल है जो इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 44,850। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट कंटिन्यू करती है तो हायर चांसेस है कि बैंक निफ्टी आपका 44,522 तक आएगा। और अगर इन केस मार्केट टेम्परेरी बेस पर 45,089 या 45,090 के लेवल को ब्रेक करती है तो अब साइड हमारा टारगेट निकल के आता है 45,352। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कुछ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।